गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेलकम्स यू। विद्यार्थियों, ये 10th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश की आपकी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसमें आपका जो 4th पोएम है हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें जो भी इसकी वोकेबुलरी है और अबाउट दी पोएम कि पोएम किसके संदर्भ में है, किसके बारे में है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पोएम जिसका टाइटल है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। मैड मीन्स होता है पागल, ठीक है, और एलिजी का तात्पर्य होता है शोक गीत, ठीक है, एक सॉरोफुल सॉन्ग विच इज संग एट द टाइम ऑफ क्रिमेशन ऑफ समवन, यानी किसी का जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार के टाइम गाए जाने वाला गीत जो है वो शोक गीत होता है। तो इसका जो स्टैंजा इसके दे रखे हैं, ठीक है ना, उन स्टैंजा को आज हम पढ़ते हैं, इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखें, उम्मीद है कि आपने इसका जो शब्दकोश मैंने आपको बताया था वो आपको याद होगा, तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। आपको बताया था कि ये जो पोएम है एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, के पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत है। ये व्यंग्यात्मक दृष्टि से यहाँ पे एलिजी का प्रयोग किया गया है कि अपना प्रिय जब कोई गुजर जाता है तो हम एलिजी उसको बोलते हैं। कोई जो गीत गाया जाता है वो शोक गीत होता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो अपने लोक व्यवहार के चलते लोगों के बीच में अपने जो व्यवहार वो करता है, जो कि एक दिखावा मात्र है, जबकि उसका जो वास्तविक जीवन है, जो उसका वास्तविक आचरण है, वो बहुत ही कटु और बुरा है, ठीक है, दोहरा जीवन जी रहा है। इस प्रकार के एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे कवि बता रहे हैं। देखें, गुड पीपल ऑल, आपको बताया था गुड पीपल यानी अच्छे लोग, भले लोग। गुड पीपल ऑल के सभी अच्छे लोगों, सभी भले लोग। ऑफ एवरी सॉर्ट, एवरी सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स सॉर्ट एक प्रकार का काइंड भी होता है, ठीक है ना, प्रकार। ऑफ एवरी सॉर्ट यानी सभी प्रकार के भले लोगों। गिव ईयर, गिव ईयर, गिव ईयर यानी सुनो, गिव ईयर यानी अपने जो सुनने की जो क्षमता है वो इस ओर लगाओ, अर्थात गिव ईयर यानी अपने कान दो, अर्थात अपना ध्यान जो है केंद्रित करो, सुनो, ठीक है, लिसन भी कहते हैं। गिव ईयर, सुनो, अनटू माय सॉन्ग। अनटू जो है एक जो पुरानी फॉर्म है ये, ठीक है ना, ऑन टू की पहले अनटू जो यूज होता था लिटरेचर में, अब बेसिकली इसका यूज़ कम देखा जाता है। गुड पीपल ऑल, सभी प्रकार के भले लोगों। गिव ईयर यानी सुनो, अनटू माय सॉन्ग यानी मेरे गीत को, जो गीत कौन सा, उसका एलिजी है। एंड इफ़ यू फाइंड इट, कि सभी भले लोगों, मतलब वो अपना गीत गाना चाहता है, कि वो निवेदन कर रहा है कि आप लोग मेरे गीत को सुने, मैं जो भी बताना चाहता हूँ मेरी बात को सुने। एंड इफ़ यू फाइंड इट, और यदि, यू यानी आप, फाइंड यानी पाएँ, इट यानी मेरे द्वारा गाए हुए इस गीत को, वॉन्डरस शॉर्ट, वॉन्डरस यानी आश्चर्यजनक, और शॉर्ट मीन्स मैंने आपको बताया था कम। और यदि आप इसको थोड़ा सा भी कम आश्चर्यजनक पाएँ, अगर ये आपको अच्छा नहीं लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये गीत जो है, कैन नॉट होल्ड, होल्ड यानी रोकना, तो इट कैन नॉट होल्ड ये नहीं रोक सकता है, यू यानी आपको, लॉन्ग यानी, लॉन्ग जो आता है वो किसके लिए आता है, टाइम के लिए, ठीक है ना, अधिक समय तक। तो ये गीत जो है आपको अधिक समय तक नहीं रोक सकता है, अर्थात आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर रुकने के लिए बाध्य नहीं हैं, इसलिए एक बार आप मेरे इस गीत को सुने। ये पहला स्टैंजा है कि सभी प्रकार के भले लोगों मेरे गीत को सुनो, और यदि आपको ये अच्छा नहीं लगे तो आप रुकने के लिए बाध्य नहीं हैं, गीत को सुनने के लिए बाध्य
नहीं है। ठीक है, वो गीत सुनाना चाहता है। आगे देखो क्या है अगला स्टैंजा। इन आइलिंगटन, ये जो आइलिंगटन यहाँ पे आया है, आइलिंगटन इज़ अ टाउन या आइलिंगटन इज़ अ नेम ऑफ ए टाउन, यानी एक कस्बे का नाम है। ठीक है, जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है। देयर वॉज अ मैन इन आइलिंगटन, यानी आइलिंगटन नामक कस्बे में देयर वॉज अ मैन यानी एक आदमी रहता था। ओके, देयर वॉज अ मैन ऑफ हुम यानी जिसके बारे में, हुम जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड का मतलब संसार, अर्थात उसके जानकारी के जितने भी लोग थे। ठीक है ना, और ऑफ हुम जिसके बारे में द वर्ल्ड यानी वो लोग माइट से यानी कहते थे दैट स्टिल, कि स्टिल यानी अभी भी अ गॉडली रेस ही रहे, अ गॉडली रेस, गॉडली यानी धर्मपरायण, गॉडली यानी धर्मनिष्ठ, रेस यानी जीवन को ही रहन यानी वो, रहन मीन्स मैंने बताया था आपको, रन यानी जीना, लीड। ठीक है ना, कि इस समय भी, इस टाइम में भी गॉडली रेस यानी धर्मपरायण जीवन को वो जीता था, यानी उस लोग कहते थे कि वो बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, क्योंकि उसका जो लोगों के सामने जो आचरण था वो बिल्कुल इस प्रकार का था जैसे ऐसा प्रतीत होता था सभी लोगों को कि वो एक बहुत ही धार्मिक जीवन जो है व्यतीत कर रहा था। Whenever he went to pray, लेकिन कवि कह रहा है कि whenever यानी जब कभी भी he went to pray यानी वो प्रार्थना के लिए जाया करता था। कवि यहाँ पे इन दो लाइनों में ये भी बताना चाहता है जो ऊपर कहा है कि दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, यानी वो धार्मिक जीवन, लोग ऐसा मानते थे वो धार्मिक जीवन जीता था। कवि कहता है कि वो धार्मिक जीवन तो जीता था, इनका जो पंक्तियाँ हैं दूसरी दो पंक्तियाँ जो लास्ट की हैं, कि वो धार्मिक जीवन तो जीता था, लेकिन केवल धार्मिक जीवन उस समय तक जीता था व्हेनेवर यानी जब कभी भी ही वेंट यानी वो जाता था टू प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए, अर्थात जब तक वो प्रार्थना करता था, जो उसका प्रार्थना का समय निर्धारित था, केवल उसी निर्धारित समय तक वो धार्मिक जीवन को व्यतीत करता था। इसका तात्पर्य क्या हुआ, उसका जीवन जो है केवल सीमित समय के लिए धार्मिक था, न कि पूरे समय के लिए। तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का ढोंग हुआ। ठीक है, अनैतिकता हुई। तो आर्लिंगटन नामक कस्बे में एक व्यक्ति रहता था जिसके बारे में द वर्ल्ड यानी सभी लोग ये कहते थे कि वो एक धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। और कब करता था, जब भी वो प्रार्थना के लिए जाया करता था, जब वो प्रार्थना के लिए जाता था। अब देखें अगला, अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड। लोग क्या कहते थे, काइंड यानी यहाँ पे क्या है, दयालु। ठीक है, और जेंटल का तात्पर्य आपको मैंने बताया था सौम्य। अ काइंड यानी एक दयालु, एंड जेंटल यानी सौम्य, हार्ट यानी हृदय ही हैड यानी उसका था, यानी उसका हृदय जो था बहुत ही दयालु और बहुत ही सौम्य था। लोगों का मानना था टू कंफर्ट, और कंफर्ट यानी सांत्वना प्रदान करना, टू कंफर्ट यानी सांत्वना प्रदान करता था, फ्रेंड्स यानी मित्रों को, एंड फोज, फोज यानी एनिमीज। ठीक है ना, सॉरी, एनिमी। ठीक है ना, आपको बताया था मैंने, एनिमी यानी दुश्मन, शत्रु। टू कंफर्ट यानी वो सांत्वना प्रदान करता था, फ्रेंड्स यानी मित्रों को भी, एंड फोज यानी दुश्मनों को भी, शत्रुओं को भी। यानी जब भी कोई मित्र कोई शत्रु अगर परेशानी में होता था तो वो उनको सांत्वना प्रदान करता था। ये लोग कहते थे कि इतना दयालु व्यक्ति था, इतना सौम्य व्यक्ति था कि मित्रों के साथ साथ दुश्मन को भी सांत्वना प्रदान करता था। कवि का यहाँ पे आशय ये और है कहने का कि वो अपने मित्रों को और दुश्मनों को केवल और केवल सांत्वना प्रदान ही करता था, कोई भी उनकी मदद नहीं करता था, मदद करने से बचता था, और दिखावे के लिए उनको केवल क्या करता था, सांत्वना प्रदान कर देता था, उनकी मदद नहीं करता था। तो टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फो, जैसे आर्थिक मदद होती है, उनकी आर्थिक मदद नहीं करता था, केवल क्या करता था, उनको सांत्वना प्रदान करता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, द नेक्ड
इस प्रकार का आचरण था उसका, इस प्रकार का उसका सोचना था कि नेक्ड यानी वस्त्रहीन नग्न लोगों को एवरी डे यानी प्रत्येक दिन ही क्लैड यानी नग्न लोगों को प्रत्येक दिन ही क्लैड यानी वस्त्र पहनाना, नग्न लोगों को, वस्त्रहीन लोगों को प्रत्येक दिन वो वस्त्र पहनाता था। ये सोच पहनाने से तात्पर्य क्या है? कवि कह रहा व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, इस प्रकार का व्यक्ति था। व्हेन ही पुट ऑन मीन्स भी क्या है? पुट ऑन यानी पहनना। व्हेन ही पुट ऑन यानी जब वो पहनता था हिज क्लॉथ्स यानी अपने कपड़ों को, अर्थात सुबह के टाइम नहा धो के स्नान करने के बाद जब वो अपने कपड़े पहनता था, अपने वस्त्र पहनता था, तो उसके मन में ऐसा प्रतीत होता था, उसको ऐसा लग रहा होता था जैसे कि वो गरीब लोगों को, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र पहना रहा था। ठीक है, एक बार फिर से हम जो स्टैंजा ये आपने 3 देखे हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं। कवि कह रहा है गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट यानी सभी प्रकार के भले लोगों, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग यानी मेरे गीत को सुनो, मेरी बात को सुनो। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट, और यदि आपको ये मेरा गीत वंडरस सॉर्ट यानी थोड़ा सा भी कम आश्चर्यजनक लगता है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये तुम्हें ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता। अगर अच्छा लगे तो आपको रुकना है, अन्यथा नहीं रुकना। फिर वो शुरू करता है अपना गीत। क्या है कि आइलिंगटन, क्या है ये? कस्बा है। इन आइलिंगटन यानी आइलिंगटन नामक कस्बे में देयर वॉज अ मैन यानी एक आदमी रहता था। ठीक है, ऑफ होम जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से यानी पूरा ही वर्ल्ड, पूरा संसार ये कहता था दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, स्टिल यानी अभी भी, इस समय में भी, ऐसे युग में भी एक गॉडली रेस, एक धर्मपरायण जीवन को वो जी रहा था। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, कभी कहता है कि वो धर्मपरायण जीवन को जी रहा था केवल उतने समय तक, वेन एवर ही वेंट टू प्रे यानी जब कभी भी वो प्रार्थना के लिए जाता था तो वो धर्मपरायण जीवन को जीता था। इसके अलावा लोग कहते थे अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, कि उसका एक काइंड यानी बहुत ही दयालु, जेंटल यानी सौम्य हृदय था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, कि वो कंफर्ट यानी सांत्वना प्रदान करता था, फ्रेंड्स यानी मित्रों को भी, फोज यानी दुश्मनों को भी उनकी मदद नहीं करता था, बल्कि उनको केवल और केवल सांत्वना प्रदान करता था, झूठी सांत्वना देता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, और वस्त्रहीन लोगों को वो क्लैड यानी वस्त्र पहनाता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ यानी जब कभी भी वो पुट ऑन यानी पहनता था, हिज क्लॉथ यानी अपने वस्त्रों को। ऐसा लगता था जैसे स्वयं वस्त्र पहनता था, उसे लग रहा था कि वो गरीब लोगों को वस्त्र पहना रहा है। एंड इन दैट टाउन, तो ऊपर हमने देखा कि एक व्यक्ति रहता था, व्यक्ति के बारे में लोगों का ऐसा मानना था कि बहुत ही एक धर्मनिष्ठ जीवन जीने वाला, एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति, एक नैतिक व्यक्ति था लोगों की नज़र में, क्योंकि लोगों के सामने उसका लोक व्यवहार जो था वो इस प्रकार का था, जबकि वो दोहरा जीवन जी रहा था। लोक व्यवहार तो उसका दिखावा कुछ करता था और वास्तविकता कुछ और ही थी। और उसी कस्बे में अ डॉग वॉज फाउंड यानी एक कुत्ता भी जो था वो रहता था। एज मैनी डॉग्स यानी एज मीन्स की तरह, मैनी डॉग्स यानी बहुत से कुत्तों की तरह, मतलब जो बहुत से कुत्ते होते हैं कुत्तों की तरह, बहुत से कुत्तों में से कुत्ता भी वहाँ पे था। बहुत से कुत्ते जो होते हैं मोंगरल, देयर बी बोथ मोंगरल्स, जैसे कि मोंगरल यानी संकर प्रजाति का कुत्ता, पपी यानी एक पिल्ला होता है, ठीक है, वेल्प यानी छोटा कुत्ता, और हाउंड यानी होता है शिकारी कुत्ता। एंड कर्ज यानी, कर मीन्स मैंने बताया था आपको कल, निम्न स्तर के जो आवारा कुत्ते होते हैं। कर्ज यानी आवारा कुत्ते ऑफ लो डिग्री, लो यानी निम्न, डिग्री यानी स्तर के। तो उन कुत्तों में से कुत्ता भी वहाँ पे रहता था। कौन कौन से कुत्तों में से? जैसे कि संकर प्रजाति का कुत्ता है, पिल्ला है, वेल्प यानी एक छोटा कुत्ता है, हाउंड यानी शिकारी कुत्ता है, कर्ज यानी जो आवारा कुत्ते हैं निम्न स्तर के, उनमें से एक कुत्ता भी वहाँ पे रहता था। ये मैंने दोबारा आपको इसलिए बताता हूँ विद्यार्थियों कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ डॉग्स
हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दी पोइम, कि पोइम में किस प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया गया है। तो आपको लिखना पड़ता है मोंग्रल है, पपी है, वेल्प है, हाउंड एंड कर्स, ठीक है ना, आवारा कुत्ते। तो उनमें से एक कुत्ता जो था वो भी उस कस्बे में रहता था। तो आज हम जो है इसका ये 4 आपके जो स्टैंजा हुए हैं, हम 4 ही स्टैंजा आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो 4 स्टैंजा हैं उनको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं किस प्रकार के हैं उनको भी हम डिस्कस तभी करेंगे। तो आप इसको एक बार सभी बच्चे जो हैं 4 स्टैंजा को घर पे अच्छी तरह से इनको रिवाइज़ करेंगे, और समझ में नहीं आया हो तो आप बताना, तो इसको फिर दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।